हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में प्रायिकता पढ़ा रहा हूं। इसके पहले जो भी वीडियो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये पार्ट 2 है कि एक बॉक्स में 1 से 12 तक धन पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं। यादृच्छया एक कार्ड निकाला जाता है। सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि 5 से अधिक अंक आने की घटना हो गई हो। ध्यान दीजिएगा, दो कंडीशन है। प्रायिकता निकालते समय प्रश्न को आपको बड़े बखूबी से पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि पहले दे के रखा है कि टोटल अंक कहां से कहां तक, 1 से 12 तक। तो प्रतिदर्श समष्टि आपको यहाँ पे 1 से 12 तक नंबर ऑफ स्पेस यानी टोटल कितना संख्या हो गया, 12 घटनाएं निकाली जा सकती हैं। अब उसमें से एक घटना तो ये है कि सम संख्या आने की प्रायिकता, मतलब उसमें से 6 तो ऐसे होंगे जो सम संख्या होंगी और एक 5 से अधिक ऐसे 7 संख्याएं होंगी जो कि 5 से अधिक होंगी। फिर उनमें से दोनों में से कौन सा कॉमन है, मतलब सर्वनिष्ठ है, उसे भी निकालेंगे। इन 3 कंडीशन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, क्वेश्चन जैसा भी हो, समय तो लगता है सॉल्व करने के लिए, विधिवत समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं कह दूं प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि मतलब जो दे के रखा है कि किसके, तो आप यहां पर s बराबर लिखेंगे क्योंकि 1 से 12 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये आपका प्रतिदर्श समष्टि है s। यानी मैं आपसे कह दूं नंबर ऑफ s मतलब कितने, टोटल 12। अब दो घटनाएं हैं। एक घटना मान के चलता हूं a, वो है कौन सा, सम संख्या आने की घटना है। सम संख्या मतलब स्टूडेंट a बराबर में यदि आपसे कह दूं तो 2 4 6 8 10 और 12। अब आपसे नंबर ऑफ a कह दूं तो टोटल 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। इतना क्लियर हो गया। ए हमने माना, दो घटना है। और एक और घटना है स्टूडेंट जो हम बी मान के चलेंगे, वो 5 से अधिक आने की घटना है। 5 से अधिक आने की घटना है। ठीक, अब 5 से अधिक कैसे, तो v बराबर 5 से अधिक 6 7 8 9 10 11 12। यदि आपसे कह दूं नंबर ऑफ b, तो ये है 7। तो नंबर ऑफ a आ गया, फिर नंबर ऑफ b आ गया। अब आपको यहाँ पे समझना है कि ऐसे कौन से अंक है जो दोनों में है, मतलब a इंटरसेक्शन b। तो आप देखेंगे कि यहाँ से 6 दोनों में है, 8 दोनों में है, 10 दोनों में है, 12 दोनों में है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपका नंबर ऑफ a सर्वनिष्ठ v कितना है, 1 2 3 4। इतना आप कंडीशन निकाल लिए। अब आपसे मैं कह दूं प्रायिकता निकालो PA, यानी PA निकालो, फिर PB निकाल दो और PA इंटरसेक्शन B निकाल दो। ये चीज निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो NA बटे NS हो जाएगा इसका, है ना। B का हो जाएगा NB बटे NS हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B बटे नंबर ऑफ S। देखो भैया कितना हो जाएगा, तो एक ही घटना टोटल 6 है, तो 6 बटे 12, मतलब इसको काट दें तो 1 बटे 2 आ सकता है। इसमें देखें नंबर ऑफ 7, तो 7/12 हो जाएगा, यानी 7 बटे 12, 7 बटे 12। और इसका हो जाएगा स्टूडेंट टोटल 4 है, तो 4 बटे 12। ये आपके पास आ चुका है। इसके बाद अब हमको क्या निकालना है, प्रायिकता। बोल के रखा है कि सम अंक आने की प्रायिकता, मतलब a का निकालना है जबकि 5 से अधिक अंक आने की घटना हो गई हो, मतलब जो घटित हो गई हो। समझिएगा, क्वेश्चन को बखूबी समझना है कि सम अंक आने की घटना निकालना है, मतलब a की प्रायिकता निकालना है रिस्पेक्ट किसके, 5 से अधिक अंक आने की घटना हो गई हो, यानी b के रिस्पेक्ट में निकालना है। इसलिए स्टूडेंट हमको क्या निकालना है, a को निकालना है v के रिस्पेक्ट में। अब इसके लिए फार्मूला क्या होता है आप समझिए, जो b है ना उसको pb नीचे कर दो और स्टूडेंट ऊपर कर दो आप a इंटरसेक्शन b, जो दोनों में है, क्योंकि घटना घटित हो गई है। अब इसका वैल्यू है 4/12 और इसका वैल्यू है कितना स्टूडेंट, देख सकते हैं
पी बी का मान कितना है आपके पास, तो 7/12 है, तो 7/12 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 12 से 12 यदि काट दूं मैं, 12 से 12 तो कितना हो जाएगा, 4/7। यही आपका करेक्ट आंसर है। देख पा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट। आप हिंदी से भी लिख सकते हैं कि कौन सी प्रायिकता, कि सम अंक आने की प्रायिकता जबकि 5 अंक की घटना घटित हो, 5 से बड़ी अंक आने की घटना घटित हो गई हो, उसकी अभीष्ट प्रायिकता है 4/7। सिंपल है। आशा और उम्मीद करता हूं कि भले ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेंदी लगा हो, लेकिन आप बहुत सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक फैक्ट्री द्वारा उत्पादित बल्बों में 8% बल्ब क्या है, लाल रंग के हैं, 2% बल्ब लाल किंतु फ्यूज हैं। यदि एक बल्ब यादृच्छिक चुना जाए तो उसके फ्यूज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक फैक्ट्री है, उसमें 8% बल्ब लाल रंग का है। ठीक है, समझिएगा, बल्ब लाल रंग का है यानी आर को हम मान लेंगे रेड और फ्यूज मतलब एफ, ऐसा मान के चलेंगे। तो परसेंटेज में है, मतलब टोटल कितना बल्ब रहा होगा, टोटल प्रतिदर्श समष्टि कितना रहा होगा, 100, 100%। कुल मिला के 100%, कोई भी घटना होती पहले 100% पे होती। तो प्रतिदर्श समष्टि की बात करूं, प्रतिदर्श समष्टि NS बराबर कितना होगा, 100 होगा, क्योंकि परसेंटेज में है। इतना क्लियर। अब मैं यदि आपसे कह दूं लाल रंग के लिए, यानी P लाल बल्ब, यानी रेड तो PR कितना परसेंट, 8, तो 100 में से 8, 100 में से 8 हो गया। अच्छा, अब F की बात करूं तो PF यानी फ्यूज, फ्यूज बल्ब की बात करूं तो PF देखिए भैया कितना है, तो 2%, मतलब स्टूडेंट 2/100। क्या वो बोल के रखा है, यदि एक बल्ब यादृच्छिक चुना जाए उसके फ्यूज होने की प्रायिकता जबकि वह लाल है। अच्छा, लाल तो टोटल 8 है और 2 फ्यूज हुए हैं, मतलब ध्यान रखिएगा लाल, ये जो 2 बल्ब हैं, ये जो फ्यूज बल्ब हैं वो लाल है, मतलब लाल 2 ठो ये फ्यूज में भी है और लाल तो लाल है ही है। यदि मैं आपसे कह दूं P रेड इंटरसेक्शन F, तो इसका भी 2% ही होगा, जो कि दोनों में, ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या बोला है कि यदि यादृच्छिक बल्ब चुना जाए, एक बल्ब हमको चुनना है, उसकी प्रायिकता निकालना है जबकि घटना लाल हो, तो मतलब हमको निकालना है फॉल्स का, निकालना है रेड के रिस्पेक्ट में। तो जो भी रेड होता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको नीचे रखते हैं, और जो ऊपर होता है इंटरसेक्शन मतलब R इंटरसेक्शन F, इसके वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर यदि वैल्यू का मान रखें स्टूडेंट, तो 2/100, 2/100 अपॉन 8/100, 100 से 100 कैंसिल, 2/8 मतलब 2/8, यदि काटेंगे तो 1/4, यही आपका अभीष्ट आंसर हो गया। तो कुछ प्रश्न तो बहुत ही छोटे होते हैं, सिंपल तरीके से आप कर पाएंगे स्टूडेंट, कुछ भी कठिन नहीं है। लेकिन कुछ प्रश्न जो है कठिन होते हैं, जो कि आप लोगों को थोड़े से समझने से, है ना, थोड़ा समझना जरूरी है स्टूडेंट। आगे चलते जाएंगे, आपके पास प्रश्न आते जाएंगे, मजेदार भी प्रश्न आएंगे, और मैं बता रहा हूँ आप लोग सिंपल तरीके से करते जाएं। हो सके तो क्वेश्चन भी लिख लें, है ना। यदि आपके पास प्रश्न ना हो, आपके पास सुटेबल बुक ना हो, तो ऐसे प्रश्नों को आपको करते चलना है। इस प्रश्न को आपको समझना है, बहुत ही मजा आएगा स्टूडेंट, क्योंकि ऐसे प्रश्न में बहुत सारे लोग अटक जाते हैं और लोगों से नहीं बन पाता। बहुत बखूबी समझना है, मैं 100% कहता हूं आपसे बनेगा, ये गारंटेड है। बट कैसे, समझिए। एक थैले में 2 सिक्के हैं और 1 के सिक्के हैं, मतलब 2 रुपए के 5 सिक्के हैं और 1 रुपए के 4 सिक्के हैं, मतलब टोटल 9 सिक्के हैं। पहले थैले की बात करें, हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। एक थैला आपका ये हो गया, है ना, और दूसरा थैला आपका ये हो गया। इसमें टोटल स्टूडेंट 5 और 4 यानी टोटल कितने हैं, 9 सिक्के हैं, और इसमें 2 के 5 हैं और 1 के 3 हैं, मतलब इसमें टोटल 8 सिक्के हैं। अब यदि सिक्का गिरेगा दोनों में से, तो 2 में से 1 में से ही गिरेगा, यानी इनकी अभीष्ट जो प्रायिकता है, यदि इसको घटना A मान लूं, इसको घटना B मान लूं, तो इन दोनों की जो प्रायिकता है PA बराबर PB बराबर होगा 1/2, मतलब 2 में से किसी एक में से ही सिक्का गिरेगा, क्योंकि एक सिक्का की बात कर रहे हैं। आगे देखिए,
दूसरे थैले में किसी एक थैले से सिक्का गिर पड़ता, मुझे नहीं पता किस थैले से गिर रहा है, दो थैला मेरे पास है, ए और बी दो थैला है। मजेदार क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे। दो थैला में से किसी में से एक से गिरेगा, तो अभी तो थैलों की बात चल रही है, अभी सिक्के की बात ही नहीं चल रही कितने सिक्के कैसे गिर रहे हैं, अभी थैलों की बात चल रही है कि थैले में से गिरेगा। थैले की प्रायिकता क्या हो सकती है, एक थैले से होगा कि दूसरे थैले से होगा। कंडीशन यहां पे थैले की चल रही है, अभी सिक्के की बात नहीं चल रही है कि दो थैले हैं हमने हमारे पास, तो दो थैले में से एक ही सिक्का गिर रहा, मतलब दो में से किसी एक में से गिरेगा। यदि ए से गिर रहा है तो 1/2 प्रायिकता होगा, बी से गिर रहा है तो 1/2 प्रायिकता होगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि दो थैले हैं, दो में से किसी में एक से ही गिरेगा तो 1/2 हो गया, यानी पी ए बराबर भी होगा तो 1/2 और पी बी बराबर भी 1/2। इतना क्लियर हो गया, समझ पा रहे हैं कि कहने का मतलब यदि मैं कह दूं आपसे कि माना जो पी ए और पी बी है, समझने की कोशिश करेंगे, पी ए और पी बी है, दोनों थैलों से सिक्के गिरने की प्रायिकता है, प्रायिकता। इतना क्लियर, तो आप कहोगे कि पी ए बराबर पी बी बराबर होगा 1/2, क्योंकि दो थैले हैं, दो में से किसी एक थैले में से गिरेगा। इतना क्लियर है। अब मैं आपसे कह दूं कि दो का सिक्का गिरने की घटना बोल रहा, पहले थैले से चल रहा हूं ना, पहले थैले में से दो का सिक्का गिरने की प्रायिकता। अच्छा, प्रायिकता समझने की कोशिश करेंगे ना, कैसे? मानता हूं घटना आर है, समझिएगा ना कैसे प्रायिकता निकाल रहा हूं। थैले ए में से किसकी, रेड की, तो थैले ए में कुल कितने हैं भैया, कुल 9 है, रेड कितना है 5। पहले थैले की बात कर रहा हूं। दूसरे थैले की बात करूं, यदि दूसरे थैले में से है ना दो का सिक्का गिरने, सिक्का है ना यहां पे, गिरने की प्रायिकता समझने की कोशिश करेंगे। कैसे समझेंगे? बी में से हम गिरा रहे हैं रेड को, तो बी में टोटल थे 8 में से 5 प्रकार का ही सिक्का गिर सकता है, क्योंकि मतलब 2 रुपए के जो सिक्के वो तो 5 ही है। इतना समझ गए? अब मैं कह दूं किसी भी थैले में से, कोई भी थैला ले लो, किसी भी थैले में से सिक्का गिरने की प्रायिकता। अच्छा, दो के सिक्का की घटना मैंने मान के रखी है आर, तो पी आर निकालना है। फिर समझिएगा, तो पहले थैले का जो प्रायिकता है R/A और दूसरे थैले का प्रायिकता है R/B। अच्छा, टोटल प्लस कर रहे हैं। अब समझना ये है स्टूडेंट कि ये तो सिक्के की बात कर रहे हैं, थैले के लिए हमने PA निकाला था और इस थैले के लिए हमने निकाला था PB निकाला था। अब यहां पे आपको कंफ्यूजन, बहुत बड़ी कंफ्यूजन यहां पे, कि कुल प्रायिकता तो होती है 1, तो हमने दोनों की प्रायिकता, कुल प्रायिकता भैया रेड निकालना अपन ने कर दिया। लेकिन इसमें से भी ये थैले, पहले थैले में से निकाले, लेकिन पहले थैले की भी प्रायिकता है कि हो सकता है पहले थैले का हो कि दूसरे का हो। तो ये संभावित घटना, इसलिए PA और PB का मल्टीप्लाई किए हैं, तो 1/2 गुणे 5/9 और धन इसका 1/2 गुणे 5/8 कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 9 दूनी 18, धन 5 एकम 5 और 8 दूनी 16। एलसीएम ले लो प्यारे भाइयों, इसका एलसीएम 144 आएगा, 16 नहीं है 144, 18 144, तो 8 आएगा, 8 पंचे 40 और 16 नहीं 9 अपना 45, कुल मिलाकर आपका आया 85/144। देख पा रहे हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं? मजा आता है स्टूडेंट जब आप पूरा विधिवत समझते हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि स्टूडेंट की आप लोग 10 क्वेश्चन एक दिन में पढ़ो, 3 क्वेश्चन पढ़ो, 4 क्वेश्चन पढ़ो, 5 क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो यार कि आपको फिर दोबारा पढ़ना ना पड़े। 3 क्वेश्चन मैंने करा दिया, ऐसा पढ़ लो इन 3 क्वेश्चनों की कभी भूले ही नहीं, विधिवत समझो 1 से 2 बार। और जिस टाइप के क्वेश्चन जो भी प्रश्नावली में उनको करो, एक्सरसाइज के भी एग्जाम्पल करो, कम पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो।
तो आज इतना ही, 3 क्वेश्चन मैंने कराया और 3 क्वेश्चन आप लोग कर लेना, और बन जाए, यदि आपको समझ में आ रहा हो, मजा आ रहा हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको। बहुत सारे लोगों का डिमांड था प्रायिकता शुरू करिए सर, धीरे धीरे कराइए, लेकिन कराना तो शुरू करिए, कम से कम हम स्टार्ट कर दें। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, आप लोगों का हेल्प और सपोर्ट हमें बहुत आवश्यक है और जरूरी भी है स्टूडेंट, क्योंकि आप लोगों के शेयर से, लाइक से, कमेंट से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। इसलिए प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।